हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी गुरु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आने वाले जो बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के जो सिलेबस में स्कंदगुप्त नाटक। तो सिलेबस का तो थोड़ा हम जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। एनईपी के हिसाब से जो फिलहाल जो जारी है वह बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में जो सिलेबस है, ड्रामा है। ड्रामा जो है स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ यही ड्रामा जो है 50 मार्क्स का माने 50 अंक का 50 मार्क्स का वह सिलेबस में। और दूसरा वह चिट्टा लेखन माने ब्लॉग लेखन करके है। इसका अर्थ और स्वरूप महत्व प्रकार ये 10 मार्क्स का माने। तो आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा हो लिखा हुआ। तो इस नाटक को प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर जो गुप्त साम्राज्य का जो शासन काल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले आते हैं वह श्रीगुप्त, और दूसरे है वह चंद्रगुप्त, तीसरे वह समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। मेन हमारा जो फोकस है इसी का, जो ड्रामा का ही जो शीर्षक है स्कंदगुप्त के नाम पर वह है। नेक्स्ट, और जो नायक नायक है वह स्कंदगुप्त माने विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, और नायिका देवसेना। और हुण और जो पुष्यमित्र ये जो शत्रु है माने जो अपोजिट डायनेस्टी। तो गाइज आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे इसी चैनल पर अगर न्यू है तो कृपया करके हमारे इसी यूट्यूब चैनल को विनोद हिंदी गुरु को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और शेयर लाइक कमेंट्स भी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ड्रामा की ओर। स्कंदगुप्त जो नाटक, स्कंदगुप्त जो मैंने समझाने के लिए पूरा अगर ड्रामा अगर मैं बताऊंगा तो ठीक से वह किसी को कंफ्यूज होगा। इसलिए क्या है, डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर मैंने वह जो पात्र परिचय का जो डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर मैंने दिखाया है। स्कंदगुप्त नाटक में देखिए स्टार्टिंग में वह कुमारगुप्त, जो इससे पहले मैंने आपको जितने भी वह जो कैरेक्टर्स के नाम बताया उसमें वह मेन प्रमुख कुमारगुप्त की जो माने कुमारगुप्त और कुमारगुप्त की दो रानी। कुमारगुप्त माने के स्कंदगुप्त के जो पिता माने हमारे इसी नाटक की जो खलनायक है स्कंदगुप्त, और नायिका है देवसेना। तो गाइज आप लोग बाहुबली पिक्चर देखे होंगे तो थोड़ा आपको इजी लगेगा, क्योंकि ये जो स्कंदगुप्त नाटक और बाहुबली फिल्म की जो कथा है एक दूसरे में वो मिलती जुलती है। और साथ ही ऐसे एक दो तीन पात्र का नाम भी हुआ सेम है, ऐसे ही है। माने देवसेना तो बाहुबली फिल्म में जो है देवसेना, यहाँ में भी जो है वह देवसेना ही नाम है जो हीरोइन का, और इसमें भी उसी का ही नाम सेम है। और स्कंदगुप्त माने कि बाहुबली। और नेक्स्ट आपके हिसाब से आप जिसको कटप्पा जो बताओगे वो आपके ऊपर छोड़ा गया। ठीक है, आप जिसी को भी वो रख सकते हो, समझने के लिए मैंने थोड़ा कुछ बताया। आगे बढ़ते हैं। अपने बेटे पुरगुप्त को राजा बनाने के लिए पति कुमार गुप्त की षड्यंत्र रचा के हत्या करा देती है अनंत देवी माने। देखिए, कुमारगुप्त की दो रानी, एक देव की जो बड़ी रानी है और दूसरी जो है अनंत देवी है। देव की बड़ी रानी और छोटी रानी अनंत देवी। और देव की बड़ी रानी जो है कुमारगुप्त की दो बीवियाँ, एक जो देव की उनकी बड़ी रानी है और अनंत देवी वो है छोटी रानी है। तो स्कंदगुप्त देव की का वह बेटा है और अनंत देवी का बेटा पुरुगुप्त है। माने स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त के दोनों के बीच में क्या है यहाँ पर रिश्ता, भाई भाई का। अनंत देवी अपने बेटे पुरुगुप्त को राजा बनाने के लिए पति माने कुमारगुप्त की षड्यंत्र रचा की हत्या करा देती है। मालव के राजा दो भाई और एक बहन है। यहाँ पर स्कंदगुप्त जो फैमिली डायनेस्टी का एक जो डायग्राम, और इस तरह और एक जो डायनेस्टिक है माने शासक, वो है मालव। मालव के दो भाई और एक बहन। बड़ा भाई जो है बंधु वर्मा और दूसरा जो है वो है भीम वर्मा। इन दोनों की जो एकलौती और जो प्यारी बहन का नाम ही देवसेना। देवसेना ही जो है स्कंदगुप्त की जो प्रेमिका, साथ ही नाटक की जो खलनायिका भी है। और जयमाला उनकी पत्नी, किसकी, बंधु वर्मा की। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा कि स्कंदगुप्त नाटक में वो कुल 5 वह अंक माने 5 अंक और 33 दृश्य माने जाते हैं। अभी तक जो मैं कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा था जानकारी, आगे बढ़ेंगे। स्कंदगुप्त नाटक की जो विधा माने टाइप्स है, ये किस तरह की जो शैली का है। स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के सन 455 से 466 तक का जो माने 11 वर्ष का जो वर्णन है। इस नाटक में लेखक ने
इस नाटक में लेखक ने गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास, राजनीति, संघर्ष, पारिवारिक कलह एवं षड्यंत्रों का जो वर्णन किया है। स्कंदगुप्त हुणों के जो आक्रमण माने 455 से हुण युद्ध की जो समाप्ति माने 466 तक, समाप्ति माने 466 तक की जो कहानी है। गुप्त राजवंश का जो समय 275 से 540 ईस्वी तक वह रहा। नेक्स्ट, यह जो नाटक है देशभक्त, वीर, साहसी, प्रेम, स्कंदगुप्त जो विक्रमादित्य के जो जीवन पर जो आधारित ऐतिहासिक जो नाटक है। गुप्त वंश के जो अंतिम और 8वें शासक थे, कौन है? गुप्त वंश के जो अंतिम और 8वें शासक थे कौन? वही हमारे जो खलनायक स्कंदगुप्त। इन्होंने हुण वंश के जो 7 युद्ध करके जीते भी थे। स्कंदगुप्त के शासनकाल में जनता में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। और नहीं कोई जो व्यक्ति वह बेघर मरा था। बेघर माने कि किसी को घर जो प्रॉपर्टी आस्ती नहीं, सभी को, सभी हर व्यक्ति को जो सुख शांति से वह देखना चाहता था। कौन? स्कंदगुप्त माने जो राजा था। वे बहुत ही जो संयमी तरीके माने शांत तरीके के जो शांत तरीके से वो शासन कार्य हो करते थे। अपने जो कुशल नेतृत्व व योग्यता के बदौलत ही स्कंदगुप्त ने हुणों और पुष्यभूतियों को लड़ाई में वह पराजित किया, जिसके कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। उपाधि माने कि नाम। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त नाटक का जो उद्देश्य के बारे में जानते हैं। देखिए एक एक जो मैंने आपको हेडलाइंस माने स्टेप बाय स्टेप जो बता रहा हूँ। पहला मैंने आपको जो कैरेक्टर्स के बारे में डायग्राम के हिसाब से बताया, और उसके बाद जो है जो इस नाटक की जो विधा के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य देखिए इस तरह है। नाटक का जो मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीयता की जो भावना का प्रचार करना, बाहरी लोगों से लड़ने के पश्चात विजयी होने पर सांस्कृतिक विजय पाई थे। गुप्त साम्राज्य जब बिखर रहा था, उस अवसर पर स्कंदगुप्त के रूप में एक वीर नायक का आना, इसके द्वारा अंग्रेज के पराधीन हुआ तत्कालीन समाज को एक वह रास्ता दिखाना। उद्देश्य में और अंत की जो पॉइंट्स है। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त नाटक जो देश प्रेमी, नीतिज्ञ, स्वाभिमानी, वीर योद्धा और स्त्रियों का जो मान सम्मान करता था। कौन? स्कंदगुप्त। उनका जो चरित्र इतना अच्छा था कि कोई नेगेटिव की बात ही नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, नाटक के प्रमुख पात्र और एक बार बता दे रहा हूँ डायग्राम के साथ साथ, ये मैं थोड़ा जल्दी में बता दूंगा, विद्यार्थी जो है समझने की कोशिश करें। स्कंदगुप्त नाटक में देखिए स्कंदगुप्त जो है वो युवराज है। युवराज माने कि मेन उसी जो खलनायक है। और कुमारगुप्त स्कंदगुप्त के जो पिता है, और जो मगध के जो सम्राट देवकी जो है स्कंद की माता और कुमारगुप्त की बड़ी पत्नी। और नेक्स्ट, गोविंद गुप्त कुमारगुप्त का भाई और स्कंद का जो चाचा। अनंत देवी कुमारगुप्त की जो छोटी पत्नी। और देवसेना बंधु वर्मा की बहन, माने जो हमारे इसी ड्रामा की हीरोइन। और देवसेना हुआ, उसके बाद बंधु वर्मा जो मालव का जो राजा, और पुरगुप्त स्कंदगुप्त का छोटा भाई दूसरी माँ का था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश की जो विशेषता के बारे में जान लेते हैं। और ड्रामा प्रारंभ नहीं हुआ है गाइज। भारत के इतिहास में गुप्त वंश के जो युग माने समय को सुवर्ण युग, सोने का युग के नाम से भी जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्ट में एग्जाम की दृष्टि से, एनुअल एग्जाम की दृष्टि से जो है प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। स्कंदगुप्त नाटक का जो सारांश लिख के सीधा साधा नहीं पूछा जाता है। स्कंदगुप्त नाटक का सारांश और इस नाटक की विशेषता क्या है, ऐसा पूछा जाता है। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे रेज किया जाता है जैसे स्कंदगुप्त नाटक की विशेषता क्या है और उद्देश्य के ऊपर प्रकाश डालिए या स्पष्ट कीजिए, ऐसा। तो भारत के इतिहास में हुआ गुप्त वंश के जो युग माने समय को वह सुवर्ण युग के नाम से भी जाने जाते हैं। कन्नड़ा में कहा जाता है जैसे कि गुप्त ವಂಶದ ಕಾಲವನ್ನು सुवर्ण युग ಬಂಗಾರದ युग ಎಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ। गुप्त वंश के जो समय भारत में शिक्षण की जो व्यवस्था बड़ी अमीर थी। जितने भी जो चीनी यात्री का अपनी जो पढ़ाई के लिए वो भारत को आया करते थे, माने जो टूरिस्ट है, चाइनीज़ के जो टूरिस्ट लोग भारत में वो पढ़ाई के लिए आया करते थे। उस समय पर पूर्व दिशा में इतनी जो प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय थे उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध रूप पाई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। वेरी गुड।
वेरी इंपॉर्टेंट। और इस जो नालंदा विश्वविद्यालय के पहले वीसी माने महागुप्त है, वीसी माने वाइस चांसलर। जैसे हमारे इसी गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के कोई वीसी है उसी तरह के है, जो पार्ट से प्रपोज पूछा जाएगा। लेकिन आपको याद रखने के लिए इस नालंदा विश्वविद्यालय के जो पहले वीसी वह महागुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्रज्ञ का तत्वज्ञानी, अर्थ माने इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, वित्त तत्वज्ञानी माने जैसे जो टैलेंट, जो साइंटिस्ट, राजकीय जो मार्गदर्शक और प्राध्यापक प्रोफेसर कौटिल्य, इन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। एक जो आदर्श मार्गदर्शक भी थे। नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटी सी जो मोटिवेशन लाइन मैंने लिखी है, न कद बड़ा न पद बड़ा, न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। वाह। और जो ड्रामा का जो हेडलाइंस के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि पूरा ड्रामा बहुत ही लंबा चौड़ा है। अगर उसके ड्रामा बहुत ही लंबा है, मैं आपको ऐसे अगर बताता रहूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसका हेडलाइंस थोड़ा समझा देता हूँ। जो मगध का जो राजा राजकुमार माने मगध का जो राजा कुमार गुप्त की दो रानी, एक वह देवकी और छोटी अनंत देवी। मैंने आपको इससे पहले जो डायग्राम में भी मैंने आपको बताया हूँ, फिर भी वह रिपीट कर रहा हूँ। इसके जो इनके दो बेटे, देवकी का बेटा स्कंदगुप्त और अनंत देवी का बेटा पूर्वगुप्ता। कथा वस्तु का जो आधार भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल के पतन की घटनाएं है। क्या है? स्वर्ण युग कहा जाने वाला जो भारत का जो डायनेस्टिक है, स्कंदगुप्त का जो माने रोल, और जो गुप्त काल की जो पतन की जो घटना इस ड्रामा में है। गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त होते हुए भी उनकी दोनों पत्नियां एक दूसरे में बेटे को जो राजा बनाने के वह लालच में वह झगड़ती है। कुमार गुप्त देवकी का बेटा स्कंदगुप्त को वह राजा बनाना चाहता है, लेकिन देखो एक पिता और दो माँ, और जैसे पिता जो है माने जो योग्य माने राजा बनने का जो योग्य वह कौन स्कंदगुप्त रहता है, तो देवकी का बेटा स्कंदगुप्त को ही राजा बनाना चाहता है, कौन? पिता। लेकिन मगर क्या होता है कि अनंत देवी अपने जो बेटे पूर्वगुप्त को राजा बनाना चाहती है। वाह। नाटक में ऐसे ही जो आगे बढ़कर अनंत देवी अपने जो पति के साथ षड्यंत्र रचा के उनकी हत्या करा देती है, और गुप्त वंश के आधार माने गुप्त वंश के ऊपर हुणों ने आक्रमण करना और अपने देश के प्रति स्कंदगुप्त हुणों को युद्ध में पराजित करता है। और स्कंदगुप्त की प्रेम जो कहानी जो देवसेना नामक मालव राजा की बहन से वह मोहब्बत वह करता है। एसएस टेक्नो डिग्री कॉलेज, गुब्बी कॉलोनी, बड़ेपुर, कलबुर्गी। तो इसी जो हमारे एसएस टेक्नो वह डिग्री कॉलेज में वह तीन वह कोर्सेस है, बीसीए, बीकॉम और बीएससी। तो बीसीए के लिए जो हमारे कॉलेज वह बहुत ही वह मशहूर फेमस है, और हमारे इसी कॉलेज की जो फाउंडर है मैडम ज्योति आर तेगनूर, उन्होंने स्कंदगुप्त नाटक का कथा वस्तु सारांश जो पार्ट जो है अभी नाटक प्रारंभ होता है। स्कंदगुप्त भारत में 3री से वह 5वीं सदी तक राज्य करने वाले गुप्त वंश के शासक थे। स्कंदगुप्त जितने वह सालों तक शासन किए, उतने ही जो वर्षों तक मध्य एशिया के जो कबीलाई हुणों से लड़ाई भी लड़े और वे जीते भी थे। यह भी कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के जो शासन काल में जनता में कोई विद्रोह नहीं हुआ था और न ही कोई व्यक्ति बेघर हुआ था। वे बहुत ही संयमी तरीके से वह शासन कार्य करते थे। अपने कुशल नेतृत्व व योग्यता के जो बदौलत ही स्कंदगुप्त ने हुणों और पुष्यभूतियों को लड़ाई युद्ध में पराजित किया माने हराया, जिसकी जो कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। स्कंदगुप्त ने हुणों और पुष्यभूतियों को युद्ध में हराने के कारण ही उन्हें विक्रमादित्य की जो उपाधि वो मिली थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी उज्जैनी। याद रखना प्रिय छात्र, गुप्त साम्राज्य माने जो गुप्त डायनेस्टी की जो कैपिटल क्या थे? उज्जैनी। गुप्त साम्राज्य के जो सम्राट थे कुमार गुप्त, उनकी 2 रानियां थी, पहली रानी देवकी और दूसरी अनंत देवी। देवकी का जो सुपुत्र था वह स्कंदगुप्त, अनंत देवी का पुत्र पुरुगुप्त था। देवकी सुचरित्र माने कि अच्छे आदर्श चरित्र वाली थी, माने वह सुचरित्र की जो एक मूर्ति थी, वह अहिंसा पर विश्वास करती थी, माने गांधी जी की तरह। उसका जो मन अच्छे जो गुणों का भंडार था, जैसी माता वैसा पुत्र, कौन? स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त भी अपनी ही जो माता के समान अच्छे गुणों से वह भरपूर था, लेकिन दूसरी रानी अनंत देवी ईर्ष्यालु थी। ईर्ष्यालु माने कि जलन, ईर्ष्या करने वाले, ईर्ष्यालु थी, महत्वाकांक्षा जो बहुत थी, और उसे हिंसा पर अटल विश्वास था। उसका पुत्र पुरुगुप्त माता के होना के जो गुणों से जो भरपूर था, जैसे माँ वैसे बेटा, उसी तरह देखिए। पर अनंत देवी अपने पुत्र पुरुगुप्त को सम्राट बनाना चाहती थी। इस कारणों से राजमहल में कलह आरंभ हुआ। अनंत देवी बेटे को राजा बनाना चाहती है, और वह खुद राजमाता बनना चाहती थी। पुरुगुप्त अपनी माँ की जो बातों को बिना सोचे विचारे ही अमल हो जाता है। माने उन्हें इसमें एक वह बात यह है कि कुमार गुप्त का जो बड़ा बेटा वह स्कंदगुप्त यह राजा बनने का जो हकदार और साथी क्या है, उसमें इसी योग्यता थी। माने वह एक एलिजिबल था। इसे यह सोच, और जो पुरुगुप्त उन्हें किसी तरह का जो माने बलहीन था, उन्हें वह बस गद्दी पर बैठना जानता है, मगर शासन करना, जनता की जो समस्या का हल करना, वो ऐसे विचार उसमें थे ही नहीं। इसीलिए उन्हें राजा बनाना नहीं चाहता था। कौन? उनके जो पिता कुमारगुप्त। उसे यह जो सोच नहीं थी कि वह राज्य शासन करने योग्य है या नहीं। देवकी का पुत्र स्कंदगुप्त अंतःपुर के जो कलह तथा राजा पर जो शकों और हुणों के जो आक्रमण से विचलित होकर अपने अधिकारों से वह उदासीन रहता है। स्कंदगुप्त को सम्राट बनाने की जो महत्वाकांक्षा नहीं है। देखो, स्कंदगुप्त को सम्राट बनने की किसी तरह की जो उन्हें इच्छा महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन पर्णदत्त चक्रपालित जैसे जो राजभक्त के प्रोत्साहन के ही कारण अपने देश को शत्रुओं से वह बचाने का जो निर्णय हो लेता है। छोटी रानी अनंत देवी भट्टारक और बौद्ध जो कापालित प्रपंच बुद्धि के वह साथ माने अपनी जो अलग जो नेगेटिव सोच के साथ क्या करती है, षड्यंत्र की बुद्धि से वह अपने जो कापालित करके उनके जो साथी रहते हैं उनसे मिलकर कुमार गुप्त का वध करा देती है, और पुरुगुप्त को राजा जो राज्य का जो उत्तराधिकारी वह घोषित कर देती है। घोषित माने कि वह डोंगर जैसे वह सभी को वह मैसेज दे देती है। यहाँ मालव की जो सहायता के लिए सेना सहित स्कंदगुप्त मालव देश पहुंचकर उसकी रक्षा करता है। उसी समय साम्राज्ञी देवकी को वह मारने का षड्यंत्र किया जाता है। प्रपंच बुद्धि की जो सलाह अनुसार अनंत देवी जो भट्टारक के सर्वनाश आदि जो देवकी को मारने का जो प्रयत्न करते हैं, पर समय पर स्कंदगुप्त वहां आकर अपनी माता को वह बचाता है। फिर अभी स्कंदगुप्त बड़ी जो उदारता के साथ उन सबको सावधान कर वह माफ कर देता है। धनी विजयी गलत वह जो फहमी के कारण भट्टारक से वह विवाह कर लेती है। हुणों को भारती की जो सीमा से वह बाहर वो करने के लिए स्कंदगुप्त उन पर आक्रमण करता है। माने हुण यह कौन है? एक डायनेस्टिक है, हुण पुष्यबुद्धि। हुण जो है ये जो गुप्त वंश के जो विरोधी माने अपोजिट डायनेस्टिक है, पर भट्टारक हुणों के जो साथ संधि कर उनकी सहायता करता है। आखिर कुभा नदी पार करते समय भट्टारक पुल तोड़ देता है, जिसके स्कंदगुप्त अपनी सेना सहित बाढ़ में बह जाता है। उसकी मृत्यु की जो बात से दुखी देवकी का हृदय फट जाता है। सारे राज्य में हुणों द्वारा अराजकता फैल जाती है। माने हुण जीत गए और गुप्त वंश हार गए, और स्कंदगुप्त अपनी सेना के साथ जो कुबा नदी में बाढ़ में का है वह तैर कर चला गया, मार गया। यही बात पूरे हुआ डोंगर फैल जाती है। बाढ़ से बचे स्कंदगुप्त कमला की सहायता से नवीन उत्साह के साथ राजभक्त लोगों को इकट्ठा करता है। विजया अपने जो पति की जो गालियों को वह सुनकर आत्महत्या कर लेती है। भट्टारक अपने दुर्वृत्ति की क्षमा याचना कर स्कंदगुप्त की मदद के लिए तैयार रहता है। तभी उनको विजया का जो रत्न ग्रह मिलता है। उत्साही जो स्कंदगुप्त उस धन से सेना को वह संगठित करता है। आखिर उस सेना के बल और अपने जो पराक्रम से विजय पाता है।
हुण हार जाते हैं। इस प्रकार राज्य की रक्षा करके पुनः गुप्त को सिंहासन पर बिठाकर सम्राट वह बनाता है। कौन? स्कंदगुप्त। देखिए कितना करुणामयी, दया, प्यार, मोहब्बत और हम एक है, ये जो भावना वह स्कंदगुप्त में है। अपनी जो दूसरी माँ की जो अधूरी इच्छा थी उन्हें पूर्ण करने के लिए स्कंदगुप्त फिर दूसरी बार वह बचकर आने पर, आप कह रहे होंगे सर आपने ही बताया कि स्कंदगुप्त कुबा नदी में वह बाढ़ में मर गया, फिर कैसे आया? फिर भी कहा जाता है ना, जैसे हीरो मरने के बाद भी फिर जिंदा हो सकता है, इस कहानी में भी ऐसा ही दिया गया। मगर जो पूर्वगुप्त को क्या होता है कि फिर वह युद्ध करके स्कंदगुप्त हुणों को हराकर पूर्वगुप्त को सिंहासन पर बिठाता है, सम्राट वह बनाता है, हुणों से अपने राज्य की जो रक्षा करता है। देखिए रक्षा करके अपने देश की जो रक्षा करता है, उसके साथ ही क्या है, जैसे उनकी जो प्रेम कहानी, अधूरी कहानी वह पूर्ण होती है और बंधु वर्मा और भीम वर्मा से वह मुलाकात करके अपने देश की रक्षा करके फिर अपना जो प्यार मोहब्बत देवसेना से वह जो विवाह करता है, जो देवसेना से अपनी अपनी जो अधूरी जो कहानी है उसे पूर्ण करके अपने जो अधूरे प्यार को पूर्ण करके और मालव के राजा के यहाँ जाकर अपना जो देवसेना का हाथ मांग कर अपने प्यार की निशानी को पूर्ण करके देवसेना से वह जो ब्याह करता है। यही जो इस ड्रामा में, नाटक में स्कंदगुप्त एक जो देश के जो वीर योद्धा के साथ साथ वह जो हित जनता, अच्छे आदर्श नागरिक के साथ साथ एक राजा बन के अपना जो फर्ज निभाता है। इसी तरह जो बस ड्रामा में बस इतना ही था। और ड्रामा जो आज का जो नाटक है वो ख़त्म होता है। और अभी तक आप लोग मेरे साथ बढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे आने वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी गुरु में। बाय बाय।